रोंगटे खड़े हो जाते हैं अब भी जब वो याद आती है तो। रिश्तेदारियां मजाक जाननी चाहिए। अगर जनता का साथ नहीं होता तो शायद आज मैं इस दुनिया में ना आता। देश में जब जब चुनाव में हिंसा की बात होगी तब तब महम कांड का जिक्र सबसे पहले होगा। देश का एक ऐसा उपचुनाव जिसमें बार बार वोटिंग होने पर भी नतीजा नहीं निकला, एक ऐसा खूनी उपचुनाव जिसने प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री की साख दांव पर लगा दी। हम जिक्र कर रहे हैं एक ऐसे उपचुनाव की जिसमें कई लोगों की जान गई और शासन से लेकर प्रशासन तक नेताओं का साथ देते रहे। हरियाणा के रोहतक का छोटा सा कस्बा महम देश में तब प्रसिद्ध हुआ जब यहाँ से चौधरी देवीलाल निकलकर उप प्रधानमंत्री बने। ये देवीलाल ही थे जिनकी राजनीति ने महम के साथ कांड शब्द को जोड़ दिया। रोहतक जिले का एक छोटा सा कस्बा महम, कभी यहाँ जनसभा होती है तो महम कांड का जिक्र सबसे पहले होता है। इसकी शुरुआत आज से 30 साल पहले हुई। चौधरी देवीलाल उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्हें उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। उसके बाद उनके बेटे ओपी चौटाला को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन ओपी चौटाला विधानसभा के सदस्य नहीं थे। इसके लिए फैसला लिया गया कि वो महम सीट से उपचुनाव लड़ेंगे, क्योंकि महम से 3 बार चौधरी देवीलाल जीत कर आए थे, इसलिए चौटाला के लिए इससे सेफ सीट नहीं मानी गई थी। चौधरी देवीलाल महम से लगातार 3 बार विधायक रहे, इसलिए इसे देवीलाल का गढ़ भी माना गया। यही वजह थी कि ओपी चौटाला को इसी सीट से उपचुनाव लड़वाने का फैसला लिया गया। ओम प्रकाश चौटाला की चुनाव लड़ने की सभी तैयारियां पूरी हो गई, लेकिन चौधरी देवीलाल के सबसे करीबी व्यक्ति आनंद सिंह डांगी ने विरोध कर दिया और खुद के चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। लेकिन आनंद सिंह डांगी और ओपी चौटाला की जिद ने महम कांड को जन्म दे दिया और ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ आनंद सिंह डांगी ने पंचायती उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया। खुद को देवीलाल की राजनीति का उत्तराधिकारी मानने वाले आनंद सिंह डांगी ने बगावत कर दी और निर्दलीय पर्चा भर दिया। वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश चौटाला अपने पिता की सीट पर एक ताकतवर महापंचायत के दबदबे के खिलाफ चुनाव लड़ने उतरे, इसलिए सवाल हार जीत से ज्यादा इज्जत का बन गया। 27 फरवरी 1990 को महम उपचुनाव में वोटिंग हुई, लेकिन वोटिंग के दौरान जमकर बवाल हुआ। इसकी शुरुआत महम के बैसी गांव से हुई, जहां के गोलीकांड ने 6 लोगों की जान ले ली। वोटिंग रद्द हुई, अगले दिन फिर वोटिंग हुई, लेकिन फिर हिंसा हुई, जिसके बाद ये उपचुनाव पूरे देश में चर्चा में आ गया। तीसरी बार वोटिंग 21 मई को हुई, लेकिन हालात फिर भी नहीं सुधरे। फरवरी 1990 में यहाँ हुए उपचुनाव में इतनी हिंसा हुई कि नतीजा तक घोषित नहीं हो पाया। दोबारा चुनाव करवाए गए, फिर हिंसा हुई और चुनाव रद्द हो गए। 1991 में तीसरी बार चुनाव हुए और तब कहीं जाकर जनमत सामने आए और जीत दांगी को नसीब हुई। लोग इसे महम कांड के नाम से जानते हैं। पूरे गांव का माहौल ये था जी, मतलब वोट एक साइड से, मतलब समझो, मतलब वो ज़बरदस्ती कर रहे थे। वोट अपने हिसाब से लोग अपनी मर्जी से डाल रहे थे और उन्होंने आके ज़बरदस्ती करी, बूथ कैप्चर कर लिए। ना पहले कभी देखा ना बाद में देखा, ऐसा पहले ना हुआ ना बाद में हुआ। तो गए थे तो पुलिस वाले ने कह दिया था भी घर जाओ, ना तो वाड़ा गोली लग गई। यही जानते हैं जी हम। वैसे तो मैं बाहर था जी, फिर गाड़ी थी मेरे पास, यहाँ खड़ी कराया करता था जी। आया तो यहाँ एक गाड़ियाँ 3-4 यहाँ गली में जल रही थी जी, और यहाँ जो 12 था वो जल गया था जी। गोलियाँ चली थी, 4-5 आदमी मर गए थे जी। उस वक्त आनंद सिंह डांगी के एक एजेंट ने आरोप लगाया कि चौटाला गुट के लोग उन्हें भी मारने के लिए ढूंढ रहे थे, तब उन्हें दिल्ली भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। इसके जो चौटाला ग्रुप के आए उन्होंने अपना बूथ कैप्चरिंग शुरू कर दी। बाहर तो पब्लिक ने हंगामा कर दिया, हंगामा करने में गोली चलेगी। बाद में तो फिर कोशिश तो करी गई ना, फिर हम ताड़े तो चले गए थे, मतलब लुक छुप कर दूसरी जगह अपने घर बढ़ गए। फिर दूसरे तीसरे दिन आड़े तो चले गए, बाहर निकल गए दिल्ली रिश्तेदारियां मरेगा, अपना टाइम पास करे। चौधरी देवीलाल को बगावती तेवर दिखाने वाले और महम कांड के असली सूत्रधार रहे पूर्व विधायक आनंद सिंह डांगी ने उस वक्त को याद करते हुए कहा कि अगर जनता का साथ नहीं होता तो वो आज जिंदा नहीं बचते। देखो, महम कांड वाली जो बात है वो एक राजनीतिक षड्यंत्र था। सत्ता और एक आम जनता के बीच की लड़ाई थी। वो मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत बुरा वक्त था। अगर जनता का साथ नहीं होता तो शायद आज मैं इस दुनिया में ना आता।
जो गोलियां मेरे ऊपर चलने, मेरे को ख़त्म करने वाले की अपनी छाती में उठ करके मेरी और मेरे परिवार की जनता ने रक्षा करी, लोगों ने रक्षा करी, भाईचारे ने रक्षा करी। महम कांड की यादें एक बार फिर से जिंदा हो गई हैं। 30 साल बाद इसी मामले में आज रोहतक की जिला अदालत अपना फैसला सुनाएगी, जहां ओपी चौटाला के छोटे बेटे अभय चौटाला पर उपचुनाव के दौरान हिंसा फैलाने, गुंडागर्दी करने और हत्या करने के आरोप हैं। आज कोर्ट के फैसले के बाद ये साफ हो जाएगा कि अभय सिंह चौटाला पर आईपीसी की धारा 302 यानी कि हत्या के आरोप के तहत मामला चलेगा या नहीं। ईटीवी भारत के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक की रिपोर्ट।